मॉर्निंग स्टूडेंट, ESCC यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का लेक्चर नंबर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का 5 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 को आप लोग को बता दिए। तो उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 लिखे होंगे, उसको बता दिए थे। ठीक है, और जो उस वीडियो को देखे होंगे या पढ़ चुके होंगे, उन्हीं लोग को ये आप लोग कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देते हैं कि कल का जो हम लोग का फार्मूला था ए था, इसके बेस पर हम लोग क्वेश्चन को क्या किए थे, बनाए थे, और इसका प्रयोग हम लोग देखे थे कैसे करेंगे। तो आप लोग देख लिए थे ना कि जब रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, हम लोग क्या मानेंगे, एक्स इक्वल ए साइन थीटा और एक्स इक्वल ए कोस थीटा, दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो एक्स इक्वल ए कोस थीटा और एक्स इक्वल ए कोसेक थीटा, और ये लास्ट और ये था। ठीक है, अब देखिएगा जो कल का जो वीडियो बनाए थे उसमें पार्ट 4 में जो लास्ट क्वेश्चन था, जो आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, आराम बात है नहीं आया होगा, क्योंकि उसका कंसेप्ट हम नहीं दिए थे। ठीक है, और आज जो इतना जो क्वेश्चन दिए हैं, आज उसी के कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देना होगा कि 1 माइनस कोस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कोस थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। एक बार ध्यान दीजिएगा बाबू, 1 माइनस कोस का ना फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कोस का ना होता है। क्या 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला है का? नहीं ना होता है। 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला है, 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला है नहीं ना, बल्कि किसका होता है, 1 माइनस कोस एक्स का और 1 माइनस का होता है साइन एक्स का। बस यही दो का फॉर्मूला होता है। और हम लोग का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 1 माइनस कोस एक्स फॉर्मूला इसमें आ जाएगा, 1 प्लस कोस एक्स आ जाएगा, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 1 प्लस साइन एक्स नहीं ना है बाबू, 1 माइनस साइन एक्स नहीं ना है। तो इसीलिए कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो इस फार्मूला पर नहीं आएगा, उसको उस रूप में लाना पड़ता है। तो जब 3-4 क्वेश्चन बनाने जान जाइएगा तो आप ये भी कंसेप्ट को समझ जाइएगा। ओके, तो चलिए हम चलते हैं एग्जाम्पल में फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन क्वेश्चन की ओर? फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे। किस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे? हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है tan इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन क्या बन जाएगा, sin x। ठीक है, तो tan इनवर्स आप लोग देख रहे हैं कि 1 माइनस, देखिएगा अब तो ये नियम नहीं लागू होगा, क्योंकि एक जब ऐसा रहेगा तभी रूल को अप्लाई करेंगे, ऐसा तो इसमें नहीं है इसलिए। ठीक है, तब देखिए 1 माइनस कोस एक्स का फार्मूला हम लोग के पास होता है ना बाबू, 1 माइनस कोस एक्स का फार्मूला आप लोग को बोर्ड पर दिखाई दे रहा है 2 साइन ए स्क्वायर एक्स बाई का होता है 2, और नीचे हो जाएगा साइन एक्स का फार्मूला, तो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई। क्लियर है? 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स बन जाएगा, और याद रखिएगा एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हम लोग का, साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब इसको हल करेंगे तो tan इनवर्स क्या बन जाएगा, tan एक्स बाई क्या बन जाएगा 2। और आप लोग प्रॉपर्टी फर्स्ट पढ़े होंगे गुणधर्म, सेम हो जाएगा, तो इसका कट कर एक्स बाई का हो जाएगा। तो आप लोग देख लिए कि फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना रहे हैं। ठीक है, आप लोग देख लिए कि फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग हल कैसे किए हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लिए ना। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर किधर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो सुनिएगा सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का है, क्या है सेकेंड, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स और बाई क्या है, साइन एक्स है। चलिए इसको भी हल किया जाए, तो इसके बराबर में जब हम लोग हल करेंगे तो tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला दिया हुआ है 2 साइन ए स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे क्या बन जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई। क्लियर है? 2 से 2 कैंसिल, साइन से एक साइन कैंसिल, क्या बचेगा हम लोग का, tan इनवर्स क्या बच जाएगा, ऊपर क्या बचेगा बाबू हम लोग का,
फार्मूला गलत है, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है ना। तो ये साइन साइन नहीं कटेगा बल्कि कॉस कटेगा। क्या कटेगा? कॉस कटेगा। ठीक है, तो क्या बचेगा ऊपर? ऊपर बचेगा कॉस एक्स बाई 2 बाई साइन एक्स बाई 2। और आप लोग ध्यान दीजिएगा इसके बराबर फार्मूला होता है tan इनवर्स cot x बाई 2, tan इनवर्स cot x बाई 2। अब आप लोग को एक कंसेप्ट को ध्यान देना हो कि जहां भी tan कोट क्या रहेगा, जहां भी tan कोट क्या रहेगा, tan कोट हो, कौन कौन हो, या तो tan कोट हो, tan कोट चाहे कोट टाइन हो, उसको 90 में से जो एंगल होगा उसको घटा देंगे। साइन थीटा कॉस थीटा हो, ये दोनों रहेगा बगल में, तो हम इसको 90 में से घटा देंगे। ठीक है, और एक होता है सेक थीटा और क्या होता है, सेक थीटा और क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो उसको क्या करेंगे, उसको भी 90 में से घटा देंगे। कब? जब दोनों tan कोट साइन कोस सेक कोसेक रहेगा तब। तो इसको भी क्या करेंगे, tan इनवर्स tan और इसको 90, तो 90 को पाई बाई 2 लिख सकते हैं, और इसका थीटा है तब ने थीटा घटा है। यहाँ हम लोग का थीटा का काम कौन किया, x बाई 2 किया। अब दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई का हुआ 2। तो इस तरह से ये हम लोग का क्वेश्चन का हुआ प्रूफ। इस तरह से ये हम लोग का क्वेश्चन का हो गया, वो प्रूफ हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से ये हम लोग का क्वेश्चन का हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि कैसे दोनों क्वेश्चन को बनाया गया, कैसे ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग का बनाए। ओके, चलिए, तो आप ध्यान दीजिएगा उस फार्मूला के यूज करने जाएंगे, कैसे यूज करना है। इसको 90 में से घटाएंगे तभी, जब tan कोट रहेगा तब, साइन कोस रहेगा तब, सेक कोसेक रहेगा तब। कब कब घटाएंगे? साइन कोस रहेगा तब, tan कोट रहेगा तब, सेक कोसेक रहेगा तब, इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग बना सकते हैं, 3 बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप कौन बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं। कौन बना सकते हैं, 4। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप लोग के जिम्मेदारी है। आप लोग इस क्वेश्चन को क्या करिएगा, बना लीजिएगा। ओके, कंफर्म है। चलिए, अब आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं, आगे क्वेश्चन की ओर पढ़ना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 है। 5 क्वेश्चन है कि tan इनवर्स cos x बाई 1 प्लस का है sin x। क्लियर है ना बाबू? तो ध्यान दीजिएगा, अब बताइएगा कि 1 प्लस sin x का फार्मूला है, नहीं ना। 1 प्लस sin x का फार्मूला है, नहीं ना। किसके रूप में, cos के रूप में। इसको हम cos बनाएंगे ना बाबू, तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो ऊपर वाले को भी चेंज करना, क्योंकि ऊपर वाले में cos x है, तो cos x का फार्मूला होता है, नहीं ना। किसका होता है, साइन का होता है, और 1 माइनस cos है 1 माइनस cos और 1 प्लस cos का होता है। ठीक है, तो देखिएगा, तो इसको चेंज करेंगे तो आप लोग पढ़े होंगे कि 90 पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको भी लिख सकते हैं 1 प्लस cos क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस क्या लिख सकते हैं, एक्स। ऐसा क्यों किए, क्योंकि इस फार्मूला पर क्या करने के लाने के लिए। ऐसा क्यों किए, क्योंकि इस फार्मूला पर इसको क्या करने के लिए लाने के लिए। ऐसा क्यों किए, क्योंकि इस फार्मूला पर क्या करने के लिए लाने के लिए। ओके, ध्यान दीजिएगा, तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स। सुनिएगा, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि अब साइन के रूप में आ गया ना बाबू, तो थीटा बताए कि थीटा के जगह पर कुछ भी हो सकता है, ये थीटा के स्थान पर कुछ भी हो सकता है। तो इसके थीटा के स्थान पर कौन है, पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो नियम का है 2 साइन क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स। थीटा में 2 से डिवाइड करना, देखिए फिर क्या है कॉस क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 हो गया। और नीचे का बात करेंगे, जब ध्यान दीजिएगा, जब नीचे बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ए बन जाएगा 2 cos a स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। 2 समझे कहाँ से आ रहे हैं वाला 2, क्योंकि आप लोग फार्मूला देख रहे हैं कि थीटा में 2 से क्या करना, भागा देना, इसीलिए। तो हम लोग का थीटा पूरा कितना है, पाई बाई 2 माइनस एक्स पूरा का भागा देना। ठीक है, तो यहाँ मंझोला क्वेश्चन दे दिए। अब देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस ले एक कॉस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग का क्या बचेगा, नीचे हम लोग का बचेगा क्या बाबू, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स
अगर हम मिलाना ऊपर साइन बचेगा नीचे कॉस, तो क्या इसको टेन मान सकते हैं, साइन बाई कोस बचेगा तो इसको क्या मान सकते हैं, टेन मान सकते हैं ना, साइन बाई कोस बचेगा तो क्या मान सकते हैं, टेन, तो टेन हो जाएगा, तो टेन का आ जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स, अब भाई क्या बन जाएगा टू। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा टेन इनवर्स टेन, समझे कैसे टेन आया ना, एगो साइन बचेगा ना, एगो नीचे कोस बचेगा, तो साइन बाई कोस क्या बन जाएगा, टेन बन जाएगा। अब ध्यान देना है कि अब देखिएगा इसको अलग अलग थीटा को कर दे तो पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई का बनेगा, अलग होगा तो पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई। इस तरह से ये हम लोग का क्या हो गया, इस तरह से ये हम लोग का प्रूफ हो गया। ठीक है ना, तो ध्यान देना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अगर ये फार्मूला पर रहेगा तो ठीक है, और नहीं तो उसको क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे, नहीं तो उसको हम क्या करेंगे, इसके जैसा चेंज करेंगे, नहीं तो हम उसको क्या करेंगे, इसके जैसा हम लोग चेंज करेंगे। क्लियर है। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 6, इसी का क्वेश्चन नंबर कौन का, किसका बात करेंगे, 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग का यहाँ सिर्फ क्या है, माइनस है। क्वेश्चन नंबर 6 में सिर्फ क्या है, माइनस है। ओके, तो सुनिएगा, तो टेन इनवर्स, अब ध्यान देना है आप लोग को कि फिर देखिएगा कि इस फार्मूला में कॉस एक्शन नहीं रहे तो चेंज करेंगे, तो क्या चेंज करेंगे तो होगा, ध्यान दीजिए वही बात, साइन पाई बाई टू माइनस क्या बन जाएगा एक्स, और नीचे चेंज करेंगे तो वन माइनस क्या बन जाएगा कॉस पाई बाई टू माइनस क्या बन जाएगा एक्स। क्लियर है। अब सुनिएगा टेन इनवर्स, ध्यान देना है, आप लोग फार्मूला पढ़े हैं साइन का, तो बोलिएगा टू साइन पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, थीटा में 2 से भागा देना है, और कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, और बटा में नीचे क्या हो जाएगा, नीचे बन जाएगा टू साइन ए स्क्वायर पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, माइनस वाला है इसीलिए 2 से 2 कैंसिल, और एक साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा ना, तो ऊपर क्या बचेगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, ऊपर बचेगा तो टेन इनवर्स, क्या बचेगा, टेन इनवर्स, और इसको एक कॉस बचेगा, एक साइन बचेगा, तो एक कॉट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आप लोग पढ़े हैं ना कि कॉस एक्स बाई साइन एक्स, 10 क्लास का फॉर्मूला बराबर क्या होता है, कॉट एक्स होता है, क्या होता है, तो ऊपर एक कॉस बचेगा, नीचे क्या बचेगा, साइन बचेगा, तो कॉट बन जाएगा ना, तो थीटा क्या है, पाई बाई टू माइनस एक्स पूरा का बटा। क्लियर है। फिर यहाँ लिखना चाह रहे हैं टेन इनवर्स, यहाँ क्या लिखेंगे, कॉट, क्या लिखेंगे, कॉट, अलग अलग करेंगे तो पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई का टू। अब देखिएगा अभी भी ये दोनों सेम आया नहीं आया, तो इसको इसके जैसा लाना, ना कि इसको इसके जैसा लाना है, इसको इसके जैसा लाना है। तो आप लोग को पता है कि जहाँ टेन कोट का रिलेशन होगा ना, जहाँ टेन कोट का रिलेशन होगा तो उसको 90 में से क्या करेंगे, घटाएंगे, या चाहे साइन कोस का रिलेशन होगा ना तो उसको 90 में से क्या करेंगे, घटाएंगे, जहाँ सेक कोसेक का रिलेशन होगा ना वहाँ 90 में से क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ किसका रिलेशन है, टेन और किसका, कोट का, तो क्या करेंगे, टेन इनवर्स, यहाँ टेन लिखेंगे, किस में से घटाने, 90 में से, तो 90 का हम लिख लिए पाई बाई टू, और कितना को जो यहाँ पर एंगल होगा, तो पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई का बनेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये हट जाएगा, तो बोलिएगा क्या बचेगा, पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर, अब ब्रैकेट हटाएंगे तब प्लस एक्स बाई टू, ये दोनों को हल कर रहे हैं, पाई वाले को तो 4 एलसीएम हो जाएगा, 2 पाई माइनस पाई प्लस एक्स बाई टू, हल करेंगे पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई क्या बन जाएगा, एक्स बाई क्या बन जाएगा, टू, एक्स बाई क्या बन जाएगा, टू। तो इस तरह से ये हम लोग का एक कंसेप्ट क्या हो गया बाबू, क्लियर हो गया। इस तरह से ये हम लोग का एक कंसेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो ध्यान देना है आप लोग को, समझिएगा, एक बात को ध्यान देना है आप लोग को कि जब भी अगर ऐसा आएगा, ए वाला आएगा, तो ए वाला फॉर्मेट हल करने के बाद इस फॉर्मेट पर जरूर आएगा, और इस फॉर्मेट पर नहीं तो 10th क्लास के फॉर्मूला की यूज हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले अगर ए यूज होगा तो इसका यूज करेंगे, नहीं तो अगर ए यूज होगा तो हम इसका प्रयोग कर हल करेंगे, और लास्ट में निकालना। तो इसी प्रकार आप 6, 7, 8 जो भी होगा आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए कंसेप्ट क्या था, आप लोग कंसेप्ट समझ गए, हमारा कंसेप्ट क्या है। ठीक है, चलिए
चलिए अब ध्यान देना है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को बढ़ा रहे एक बार। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8। क्वेश्चन नंबर हम लोग का एनसीईआरटी बुक का कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? एनसीईआरटी बुक का कौन सा क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं? 8 क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि tan इनवर्स cos x माइनस sin x अब आटा में cos x प्लस का है sin x। सुनिएगा, और यहाँ कंडीशन यही है, ठीक है ना। तो आप लोग नियम जान गए हैं कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, तो इसको इसके जैसा क्या करना है, लाना है। तो क्या हम लोग का ए रूल अप्लाई होगा? नहीं होगा। क्या ए रूल अप्लाई होगा? नहीं होगा। दोनों में से तो कोई काम नहीं किया। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको स्पेशल याद रखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के लिए आपको स्पेशल याद रखना। कुछ मैथ में भी ऐसा क्वेश्चन होता है जो उसको ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो कोई बनेगा नहीं। तो याद रखिएगा, ऊपर कॉस साइन हो नीचे कॉस साइन हो, ऊपर कॉस साइन हो नीचे भी कॉस साइन हो, आप प्लस माइनस ऊपर चाहे नीचे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर tan में लाना होगा, किससे लाना होगा? tan में, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? कॉस से भगा देंगे। किससे भगा देंगे? कॉस से। और कॉट में लाना होगा तो साइन से, ठीक है। तो सुनिएगा, जब सोल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन क्या बन जाएगा? cos x प्लस क्या बन जाएगा हम लोग का? sin x। यहाँ लिखेंगे अंश तथा हर में, अंश तथा हर में cos x से भाग देने पर, इसको इंग्लिश में बोल रहे हैं डिवाइडिंग बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ cos x, ऑफ cos x। cos x से क्या करेंगे? भाग देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर tan इनवर्स इसके इक्वल में हम हल कर रहे हैं, इसके इक्वल में हम हल करना चाह रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर, इसके इक्वल में यहाँ पर देखिएगा, तो tan इनवर्स, सुनिएगा, भागा देना है ना बाबू, तो सुनिएगा, cos x बाई क्या बन जाएगा? sin x, cos x बाई क्या बन जाएगा? cos x माइनस sin x बाई क्या बन जाएगा? cos x अपॉन क्या हो जाएगा? cos x बाई cos x प्लस sin x बाई क्या बन जाएगा हम लोग का? cos x। क्लियर है? फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स, इसको कटाएंगे तो हमारा 1 हो जाएगा, और इसको हो जाएगा tan x। क्या बन जाएगा? tan x। इसको कटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और एक क्या बन जाएगा? tan x। ओके बाबू, आप लोग ध्यान दिए होंगे कि tan का tan में लाना होगा, तो क्या हम इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं का? tan इनवर्स, एक बार लिखना चाह 1 माइनस tan x ऐसे हो जाएगा, और इसको लिख सकते 1 प्लस 1 इंटू tan x। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब सुनिएगा बाबू, tan इनवर्स ध्यान देना है। अब इसको लिख सकते हैं tan 1 के जगह पर पाई 4 मतलब 45 डिग्री लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री। अब माइनस क्या बन जाएगा? tan x बन जाएगा ना इससे। और नीचे आप लोग tan वाले फार्मूला में देखे होंगे, कोई भी हो, चाहे 11th क्लास का हो चाहे 12th क्लास का हो, आपको यहाँ पर एक रहना अनिवार्य है। तो यहाँ पर एक रहेगा, आप प्लस इसके इस एक के जगह पर tan पाई बाई क्या लिख सकते हैं? 4 आई इंटू क्या बन जाएगा? tan x। एक बार फिर से ध्यान देना है, 1 के जगह पर कार्य दिए tan पाई बाई 4, tan 45 का मान 1 होता है, और माइनस का आ जाएगा tan x बटा में 1 प्लस 1 के जगह पर tan पाई बाई 4 इंटू tan x। आप बोल सकते हैं सर यहाँ नहीं रख सकते, हाँ रख सकते थे, परंतु क्या है कि आप लोग tan इनवर्स x का फार्मूला पढ़िए, चाहे 11th क्लास का फार्मूला पढ़िए, tan वाला में नीचे हमेशा एक रहता है, ठीक है। अब सुनिएगा, आप लोग को 11th क्लास का फार्मूला है, आप लोग कॉपी पलट कर देखिएगा, आप लोग का एक फार्मूला बन जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस x। इसको तोड़िएगा तो a आ जाएगा। आप लोग बता दें tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b, एक कट कर क्या बन जाएगा? पाई बाई 4 माइनस का आ जाएगा x।
इस तरह से एक क्वेश्चन नंबर कौन सा प्रूफ हुआ है। इस तरह से ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बाबू, 8 क्वेश्चन हो गया। कौन सा हो गया, 8 क्वेश्चन। कौन सा हो गया बाबू, 8 क्वेश्चन। तो आप लोग देख लिए कैसे इसको हल किया जा रहा है, आप लोग देख लिए। तब ध्यान देना है कि जब भी याद रखिएगा, जब ये दोनों रूल का फॉलो नहीं करेगा तब ऐसा याद रखिएगा, कॉस ऊपर साइन, नीचे भी कॉस साइन हो, प्लस माइनस ऊपर चाहे नीचे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। tan में लाने के लिए किससे भागा देंगे, कॉस से, और कॉट में लाने के लिए साइन से भागा देने आ रहे हैं, हल किए हैं। और ये ध्यान रखिएगा 11 क्लास का फॉर्मूला है जो आप लोग कॉपी पर लिखवा है, क्या इसके बराबर लिख सकते हैं ना, कट करिए आ जाए। ओके, तो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8 है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम 10 का बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर किसका बात करने वाले हैं, 10 का। क्वेश्चन नंबर किसका बात करेंगे, 10 क्वेश्चन का। कौन सा क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन का। ठीक है, 10 हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है tan इनवर्स 3a स्क्वायर माइनस एक्स क्यू अपॉन ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर। यहाँ कंडीशन डाला है कि a ग्रेटर देन का होगा 0 सच दैट, यहाँ फिर बोला है माइनस a बाई रूट 3 माइनस a बाई रूट 3 ग्रेटर देन इक्वल x लेस देन इक्वल a बाई रूट 3। हमारे ए डिफाइन है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग इससे हल करेंगे जब सोल्व किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा, इसको हम लोग किसके रूप में लाएंगे, tan के रूप में लाएंगे। किसके रूप में लाएंगे, tan के रूप में। तो tan के रूप में तो हमारे पास कोई नियम नहीं है, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या करेंगे, लेट मान लीजिएगा x इक्वल एक का मान लीजिएगा tan थीटा, x इक्वल क्या मान लीजिएगा, एक tan थीटा। जब x निकाले x बाई ए इक्वल क्या बन जाएगा, tan थीटा। इसलिए जब थीटा निकालिएगा तो tan इनवर्स क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x बाई क्या बन जाएगा, a। ठीक है, अब लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन। किसे चलेंगे, फ्रॉम क्वेश्चन से चलेंगे। फ्रॉम किसे चलेंगे, क्वेश्चन से। फ्रॉम किसे चलेंगे, क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन ए क्यू माइनस 3ax स्क्वायर। यह मान पुट कर रहे हैं, सुनिएगा, 3 tan इनवर्स 3a स्क्वायर और x का मान हमारे पास है a tan थीटा। क्लियर हो गया, माइनस x के जगह पर रखेंगे तो यहाँ रखेंगे तो a क्यू बन जाएगा और tan क्यू थीटा बन जाएगा। रखेंगे तो एक क्यू है, और नीचे जब रखेंगे तो यहाँ का रखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ x नहीं है। तो a क्यू माइनस 3a और x के जगह पर रखेंगे तो स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर tan a स्क्वायर क्या बन जाएगा। सुनिएगा, ध्यान दीजिए बाबू, tan इनवर्स इसमें क्या हो जाएगा, देखिएगा, इसमें 3a क्यू tan थीटा माइनस a क्यू tan क्यू थीटा और अपॉन a क्यू माइनस 3a क्यू tan a स्क्वायर थीटा। क्लियर है, ऊपर में a क्यू का कॉमन लेंगे, ऊपर में a क्यू का कॉमन लेंगे, नीचे में भी a क्यू का कॉमन लेंगे तो कट जाएगा। तो बचिएगा क्या, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अब बाटा में 1 माइनस 3 tan a स्क्वायर थीटा। कैसे हुआ समझे, ऊपर में भी a क्यू का कॉमन ले लिए, नीचे में भी a क्यू का कॉमन ले लिए, तब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स। और आप लोग ये फॉर्मूला लिखवा है tan 3 थीटा का है, कॉपी में देख लीजिएगा, tan 3 थीटा का है। ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 3 थीटा और लास्ट में थीटा का मान बैठाइएगा तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x बाई क्या बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना समाप्त हो गया, 10। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 भी का हो गया, समाप्त हुआ। तो ये आप लोग का एनसीईआरटी बुक का है। ओके, चलिए अब देखिएगा, इस लेक्चर में कुछ कंसेप्ट बता दे रहे हैं और इस कंसेप्ट पर पूरा इनवर्स का मैथ बन जाएगा, पूरा इनवर्स का मैथ बन जाएगा। ठीक है ना, हमारे पास 5 नोट है, कौन को नोट है, 5। पांचों नोट को ध्यान देना होगा। ठीक है,
सुनिएगा एकदम एग्जाम्पल के साथ पांचों का बात करेंगे, सुनिएगा। नोट में पहला लिखिएगा, नोट पहला, इसको याद रखिएगा, इसको कंसेप्ट को समझिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तब पहला है रूल, समझ लीजिए, आप रूल ही समझ लीजिए इसको, रूल वन समझ लीजिए। कोण के द्वारा, किसके द्वारा? कोण द्वारा, कोण द्वारा। इसका मतलब क्या है लिखिएगा, इसको लिखेंगे बाई एंगल, बाई एंगल, बाई एंगल, ठीक है। बाई एंगल, बाई एंगल का मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जैसे एग्जांपल में, जैसे हम एग्जांपल देना चाह रहे हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का एग्जांपल इसका दे रहा है कि tan इनवर्स √3 है, तो हमारा कंडीशन क्या है कि इसको इसके जैसा लाना है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करने वाला आएगा तो हम किनारे वाले को देखते हैं, अगर प्रूफ करने वाला होगा तो बराबर वाले को देखते हैं या उसके बगल में जो रहेगा उसको देखते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि tan इनवर्स √3, तो इसको किसके जैसा लाना है? tan इनवर्स के रूप में लाना है। तो क्या एंगल, क्या एंगल के द्वारा इसके जैसा बन जाएगा? तो हाँ बनेगा। क्यों? ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स √3 में कितना का मान होता है? tan 60 का मतलब π/3 का। हल हो जाएगा ना, कट कर आ जाएगा π/3। तो इस कंसेप्ट का मतलब समझे ना, बाई एंगल मतलब कोण के द्वारा, किसके द्वारा? मतलब अगर कोई वैल्यू अगर यहाँ कोण के रूप में दिया हो, अगर इसके रूप में आने वाला हो, तो इस रूप में लाने के लिए अगर कोण होगा तो कोण के द्वारा लाइएगा। किसके द्वारा लाइएगा? बाई कोण के द्वारा। किसके द्वारा लाइएगा? कोण के द्वारा। किसके द्वारा लाना होगा आप लोग को? बाई एंगल। किसके द्वारा? कोण के द्वारा। ओके, एक और एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं cos इनवर्स -1/2। तो सुनिएगा, एक क्या हम लोग का एंगल होता है? क्या एंगल होता है ना? cos में एंगल इतना आता है कि नहीं? हाँ आता है। तो जब आता है तो इसको हल करिएगा, तब पहले क्या नियम है कि इसका माइनस है, इसका माइनस आप लोग जानते होंगे इनवर्स का, 1 पाई में से क्या घट जाएगा, तो क्या बन जाएगा? पाई माइनस, अब एंगल के द्वारा हो जाएगा ना, तो cos इनवर्स, cos कितना का एंगल होता है? π/3 का, कट जाएगा पाई माइनस π/3 इक्वल 2π/, क्या बन जाएगा? तो समझ गए होंगे। तो पहला रूल समझिए कि अगर कोई भी इन्वर्स बनाने चलिएगा तो आप ये दिमाग में रखिए कि हमको कुछ नहीं आता। अगर कोई भी इन्वर्स बनाने चलिएगा तो अपने मेंटेलिटी में बैठा लीजिएगा कि हमको इन्वर्स में कुछ आई भी नहीं करता है, तभी इस रूल का फॉलो करिएगा। तो रूल में याद रखिए कि पहला आप लोग क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि हम लोग का उसमें कोण है कि नहीं, एंगल है कि नहीं। अगर एंगल होगा तो उसको एंगल के द्वारा इसके रूप में लाएंगे, अगर एंगल होगा तो एंगल के द्वारा इसके रूप में लाएंगे। तो बाई एंगल, समझ गए? बाई एंगल, बाई एंगल किसके द्वारा? एंगल के द्वारा, ठीक है। समझ गए होंगे। रूल नंबर 1 का क्या कहना है आप लोग खुद समझ गए होंगे, ठीक है। समझिए आगे दूसरा, तो एंगल के द्वारा हम लोग जाएंगे। और रूल दूसरा क्या है समझिएगा, रूल नंबर 2 क्या है? तो रूल नंबर 2 कहता है ना, रूल नंबर 2 कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, कौन प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस का मतलब का नाम ए है, सुनिएगा, इसको बोलते हैं बाई पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है सुनिएगा। जैसे मान इसका एग्जांपल ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल आपका आ गया कि जैसे मान लेते हैं cos इनवर्स tan, चाहे ऐसे भी हो जाए cos, यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। इसका हल क्या होगा? ठीक है। अब बताइए बाबू, क्या एक एंगल होता है? काटन का एंगल होता होगा, लेकिन हमको मालूम नहीं, क्योंकि एंगल 3/4 हम लोग किसी का याद नहीं रखते हैं। तो
तो जब ऐसा आएगा क्वेश्चन तो रूल क्या है कि इसको किनारे वाले के अनुसार लाना है, इसको इसके जैसा लाना होता है, इसको इसके जैसा नहीं, इसको इसके जैसा लाना होता है। तो जब वो नहीं होगा तो पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय में कि tan है ना बाबू, तो tan थीटा बराबर आप लोग पढ़े होंगे ना, tan थीटा बराबर p बाई b पढ़े होंगे, p बाई क्या पढ़े होंगे b, p बाई क्या पढ़े होंगे b। तो आप समझ गए होंगे कि p का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 और b का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। हम लोग h निकालेंगे ना, h निकालिएगा तो क्या होगा, जब h निकालिएगा तो एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एच स्क्वायर इक्वल पी का वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल 25, एच इक्वल 5 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन, लिखेंगे फ्रॉम किस क्वेश्चन से। जब क्वेश्चन से जब चला जाएगा तो क्या है कॉस, यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 3 बाई का बन जाएगा। आगे ध्यान देना है यहाँ पर, अब सुनिएगा कॉस, यहाँ लिखेंगे, अब इसको किसके रूप में चेंज करना है, कॉस के रूप में ना। यहाँ लिखिएगा कॉस इनवर्स, आप लोग पढ़े होंगे p बाई b बाई एच होता है, कॉस का फार्मूला होता है b बाई एच, पढ़े होंगे ना। तो अच्छा कॉस इनवर्स, कॉस b का मान कितना है बाबू, कॉस b का मान कितना है, तो b का मान हम लोग का 4 है और h का मान कितना है 5 है, कट जाएगा 4/5। इसलिए इसका जब भी आंसर होगा तो सुनिएगा tan इनवर्स 3 बाई का बन जाएगा। आप लोग समझ रहे हो कंसेप्ट को कि बाई पाइथागोरस थ्योरम। अगर मान लेते हैं कि हम लोग का पहला रूल अगर यूज नहीं होगा, अगर रूल हम लोग का पहला यूज नहीं होगा तो हम लोग कौन रूल का यूज करेंगे, दूसरा रूल का यूज करेंगे। कौन सा रूल का यूज करेंगे, दूसरा रूल का। और याद रखिएगा कभी भी किनारे वाले के अनुसार लाना है, किनारे वाला बीच के अनुसार नहीं आएगा, बीच वाला किनारे वाले के अनुसार लाना है। ठीक है, तो आप समझे होंगे tan थीटा वाला p बाई b पढ़े होंगे ना, तो p का मान 3 हो जाएगा, b का मान 4 होगा, आप लोग पढ़े होंगे। फ्रॉम क्वेश्चन मान बैठा है आगे होगा। ठीक है, चलिए एक और आप लोगों को कंसेप्ट देना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक और क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए। जैसे हमारा क्वेश्चन है कि tan इनवर्स यहाँ हो जाएगा, मान लेते हैं tan इनवर्स यहाँ क्या बन जाएगा sin x। अब सुनिएगा tan इनवर्स क्या है sin x। अब बताइएगा बाबू क्या sin tan में बदल सकता है, एक बदलने का तरीका भी बताए थे। कब बदलेगा, 90 में से भी एक रूल बताए थे, 90 में से कब घटेगा, जब tan कोट का रिलेशन होगा तब। कब बदलेगा, जब sin कोस का रिलेशन होगा तब। कब बदलेगा 90 में से, जब cosec और sec का रिलेशन हो तब, cosec और sec का रिलेशन हो तब। ये तो अलग है। अगर यहाँ कट हो जाता ना, अगर कट हो जाता कि सब होल वैल्यू को के लिए पाई में से ना पाई 90 में से इसको क्या करते घटा देते। ठीक है, लेकिन ऐसा होल वैल्यू नहीं है, ऐसा होल वैल्यू नहीं है। ओके, तो सुनिएगा तो tan इनवर्स sin x, tan इनवर्स क्या बन जाएगा sin x क्वेश्चन मार्क का छी। अब सुनिएगा आप लोग का sin x है ना बाबू, तो sin x बराबर p बाई क्या पढ़े होंगे h, पढ़े होंगे ना। कि इसके अनुसार p का वैल्यू कितना आ जाएगा x और h का वैल्यू कितना होगा 1। हम लोग b निकालेंगे ना, b बराबर हुआ चूंकि h स्क्वायर इक्वल क्या बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर, पी का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसलिए बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बी इक्वल √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन, फ्रॉम क्या लिखेंगे क्वेश्चन, फ्रॉम क्या लिखेंगे क्वेश्चन, फ्रॉम क्या लिखेंगे क्वेश्चन। तो क्या है हम लोग का tan इनवर्स, यहाँ क्या है बाबू sin x है। सुनिएगा tan इनवर्स, अब इसको किसके रूप में लाना होगा tan के रूप में, tan का रूल होता है p बाई बी होता है फार्मूला। अब सुनिएगा tan इनवर्स tan p का मान कितना है, तो p का मान हम लोग का x है और b का मान कितना आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप समझ गए होंगे। रूल नंबर 2 का मतलब समझ गए, रूल नंबर 2 का मतलब समझ गए कि रूल नंबर 2 कहता है कि अगर मान लेते हैं कि न तो उसका एंगल होता होगा है ना, और अगर ऐसा आएगा तो हम उसको पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे। ओके, अब सुनिएगा अगर मान लिया जाता यही अगर क्वेश्चन अगर ऐसे होता, अगर इसी का एक और एग्जांपल देना चाह रहा है, अगर यही क्वेश्चन हम लोग का ऐसे हो जाता, सुनिएगा sin इनवर्स cos x, sin इनवर्स
cos x। तो देखिएगा साइन इनवर्स जब cos x रहेगा तो हम इसको पाइथागोरस के यूज नहीं करेंगे, हम इसको पाइथागोरस के यूज नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, साइन कोस का रिलेशन होता है कि नहीं, साइन कोस में जाता है, कोस साइन में जाता है, तो रेशियो के अनुसार पढ़े हैं का, रेशियो आप लोग पढ़े हैं, तो रेशियो जब पढ़े होंगे तो साइन का रेशियो क्या होता है, कॉस होता है, कॉस का रेशियो क्या होता है, साइन होता है, टेन का रेशियो कॉट होता है, कॉट का रेशियो टेन होता है, सेक का रेशियो कोसेक होता है, कोसेक का रेशियो क्या होता है, सेक होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखें कि क्या ये रेशियो के अनुसार चेंज हो जाएगा। ऊपर वाला जो क्वेश्चन दिए थे, सुनिए भाई लोग ध्यान दीजिएगा, टेन इनवर्स से क्या था, साइन एक्स था, तो क्या ये दोनों का रेशियो होता है, क्या ये दोनों का रेशियो होता है, नहीं ना। जब रेशियो नहीं होगा तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, जब रेशियो हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करेंगे। तो क्या यहाँ पर आप लोग का पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा, पाइथागोरस थ्योरम नहीं यूज होगा, क्योंकि इसको रेशियो के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। रेशियो किसका किसका होता है चेंज, साइन कॉस में जाता है, कॉस किस में जाता है, टेन में, सेक किस में जाता है, कॉसेक में, कॉसेक किस में जाता है, सेक में, पढ़े हैं। उसके बाद क्या पढ़े हैं, टेन किस में जाता है, कॉट में, कॉट किस में जाता है, टेन। तो रेशियो के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, रेशियो के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, ठीक है। तो रेशियो, ठीक है, तो समझ रहे होंगे। तो ध्यान दीजिए, इसको क्या करेंगे, साइन इनवर्स, इसको लिखेंगे साइन, और रेशियो 90 लेंगे, क्या लेंगे, तो 90 माइनस जो एंगल होगा वही घटा देंगे एक्स। अब आ गया दोनों एक जैसा, जब आ जाएगा तो π/2 माइनस का बन जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल आप लोग समझ लीजिएगा, एक और एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। मान लिया जाए कि हमारे पास है सेक इनवर्स, यहाँ क्या है, कोसेक एक्स, सेक इनवर्स क्या है हमारे पास, कोसेक एक्स है। तो ये दोनों का रेशियो होता है कि नहीं, ये दोनों का रेशियो होता है। जब रेशियो होगा तो सेक इनवर्स क्या बन जाएगा, सेक π/2 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम देना चाह रहे हैं, सुनिएगा। मान लेते हैं ले लिए साइन इनवर्स एक्स और यहाँ क्या ले लिए, tan x, इसका वैल्यू पूछ रहे, इसका मान क्या होगा। तो अब बताइए क्या ये दोनों का रेशियो होता है, क्या tan साइन में चल जाएगा, नहीं ना, tan किस में जाता है, कॉट में, कॉट किस में जाता है, tan, साइन tan में तो नहीं जाता है, तो यहाँ इसके लिए हमारा रेशियो काम नहीं ना करेगा। जब रेशियो काम नहीं करेगा तो यूज बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में आप लोग जानते होंगे p बराबर x हो जाएगा, इसको लेकर चलेंगे यहाँ पर, tan x बराबर आप लोग जानते हैं p/b होता है, आधार बटा कौन पढ़े होंगे, या लाल का पढ़े होंगे, या फलाना का जो भी पढ़े होंगे, है ना। और b बराबर हम लोग का कौन हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं था, h निकालिएगा, h निकालिएगा, h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस का बनेगा b स्क्वायर, h का मान हम लोग को निकालना है, तो कितना हो जाएगा बाबू, h का मान जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, h का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, h इक्वल x a स्क्वायर प्लस का बन जाएगा 1, ठीक है, h a स्क्वायर प्लस का बन जाएगा 1। अब लिखेंगे फ्रॉम किस से, क्वेश्चन से लिखेंगे, फ्रॉम किस से, क्वेश्चन से। जब फ्रॉम क्वेश्चन से जब चलेंगे तो क्वेश्चन में क्या है, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स क्या है यहाँ पर, tan x है, क्या है। अब देखिए इसको साइन इनवर्स किसके रूप में चेंज करेंगे, साइन के रूप में, तो साइन इक्वल p/h होता है, जैसा हम लोग पढ़े होंगे। अब देखिएगा साइन इनवर्स साइन, p का मान कितना है x, और h का मान निकल गया है x a स्क्वायर प्लस 1, हल करेंगे कितना बन जाएगा, x/x a स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो दो रूल को तो आप लोग कन्फर्म समझ गए होंगे, रूल नंबर 2 को तो आप लोग समझ गए होंगे। तो सुनिएगा जब भी हम लोग इन्वर्स पढ़ने चलेंगे, जब भी हम लोग इन्वर्स बनाने वाले क्वेश्चन को बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले देखेंगे कि बाई एंगल, बाई एंगल का मतलब समझ गए होंगे कि क्या हमको बगल के जैसा बनना होगा, तो क्या उसको बनने के लिए हम एंगल के द्वारा जा सकते हैं कि नहीं, एंगल का मतलब इसका एंगल हमको मालूम है, ठीक है। दूसरा है कि जिसका एंगल नहीं मालूम हो, जिसका एंगल नहीं मालूम हो, जिसका रेशियो नहीं मालूम हो, जिसका एंगल नहीं मालूम हो, जिसका रेशियो नहीं होता होगा, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम का यूज कब कब करते हैं, न तो जिसका एंगल मालूम है, और दूसरा बात न तो वो रेशियो पर आएगा, ठीक है। तो जब नहीं आएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए। रेशियो किसका किसका होता है, तो रेशियो याद रखिएगा, साइन का रेशियो कॉस होता है, कॉस का रेशियो साइन, रेशियो मीन्स निष्पत्ति होता है, रेशियो मीन्स क्या होता है, निष्पत्ति, मतलब साइन का निष्पत्ति कॉस होता है, कॉस का निष्पत्ति का साइन होता है, tan का निष्पत्ति कॉट होता है, कॉट का निष्पत्ति
tan होता है, sec का निष्पत्ति cosec, cosec का निष्पत्ति क्या होता है sec होता है। तो यही आप लोग का रेशियो है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज कब करते हैं। तो याद रखिएगा पाइथागोरस थ्योरम का यूज दो सिचुएशन में करते हैं। फर्स्ट सिचुएशन क्या आता है कि नॉट फाइंड एंगल, जिसका एंगल ज्ञात नहीं हो, और दूसरा क्या आता है कि नॉट फाइंड रेशियो, जिसका रेशियो नहीं होता हो, ठीक है। और अगर रेशियो होगा तो 90 में से घटा देंगे, अगर रेशियो नहीं होगा तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो रूल नंबर 2 आप लोग समझ गए होंगे। चलिए रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 कहता है, रूल नंबर 3 कहता है, रूल नंबर 3 कहता है कि बाई प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि, बाई सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में ए सब आता है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट ए माइनस एक्स बटा में ए प्लस एक्स, और आप लोग जानते होंगे रूट ए प्लस एक्स बटा में ए माइनस एक्स। आप लोग समझ रहे होंगे इस जब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। कौन मेथड बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसके लिए x बराबर a sin थीटा यूज करेंगे, इसके लिए x बराबर a sec थीटा यूज करेंगे, इसके लिए x बराबर a tan थीटा यूज करेंगे, ठीक है। इसके लिए x बराबर a cos 2 थीटा यूज करेंगे, और इसका दो को होता है, इसको लिख सकते हैं x बराबर a cos थीटा यूज करेंगे, x बराबर इसके यूज करते हैं a cosec थीटा यूज करेंगे, और इसके लिए x बराबर a cot थीटा यूज करेंगे। तो इस मेथड को हम लोग कौन मेथड बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग अभी खुद क्वेश्चन बनाए, ठीक है, अभी हम क्वेश्चन बनाए, ठीक है, अभी हम क्वेश्चन को काफी बनाए, ठीक है ना। तो देखिएगा कौन रूल बता दिए हम लोग, 3 रूल। पहला बाई एंगल, कौन बताए हो? बाई एंगल, अगर कोण मालूम होगा तो कोण के अनुसार उसके जैसा बनना पड़ेगा, अगर कोण नहीं मालूम होगा तो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम दो सिचुएशन में होता है, कब? जब रेशियो नहीं होगा तब, जब एंगल फाइंड मतलब ज्ञात नहीं होगा तब। अब तीसरा रूल है आप लोग का प्रतिस्थापन विधि द्वारा, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन मेथड बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। और एक रूल नंबर क्या है? 4 है। रूल नंबर 4 है, सुनिएगा, रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 4 का आता है कि रूल नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, रूल नंबर 4 में इसके बाद जब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करिएगा तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग 10th क्लास 11th क्लास एंड 12th क्लास के फार्मूला यूज करिएगा, ठीक है। लास्ट में है कि 10th क्लास 11th क्लास और 12th क्लास के फार्मूला का यूज करिएगा। और ऐसा नहीं है कि सब तीनों एक ही साथ यूज होगा, कहीं 10th क्लास का यूज होगा, कहीं 11th क्लास का यूज हो जाएगा, कहीं 12th क्लास का फार्मूला यूज होगा। लेकिन 12th क्लास के फार्मूला तो कंपल्सरी है, एक कंपल्सरी है, एक कंपल्सरी है, ठीक है ना, एक कंपल्सरी है, इसको यूज करना होगा, ठीक है। तो सुनिएगा कि इन्वर्स बनाने में हमारे पास कितना नियम है? 4 नियम। जो लोग इन 4 नियम को अगर ध्यान में रखेंगे और ये सोचेंगे कि हमको इन्वर्स आता होगा तो आप कंफ्यूज कर लीजिएगा भाई। आप लोग क्या करिएगा कि आप लोग मेंटलिटी में ये बैठा लीजिएगा कि हमको इन्वर्स नहीं आता है, और जब भी इन्वर्स बनाने चलिएगा तो सबसे पहले पहला रूल आपके पास आएगा, ये आएगा कि देखिए बाई एंगल अगर कोण के द्वारा बन रहा है कि नहीं। दूसरा है कि बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम दो सिचुएशन होता है, कौन कौन? पहला सिचुएशन होता है कि नॉट फाइंड एंगल, जब कोण ज्ञात नहीं हो, नॉट फाइंड रेशियो, इसका रेशियो नहीं होता, ठीक है। अब उसके बाद रूल नंबर 3 है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसके यूज करेंगे, और लास्ट में जो रूल होता है 4, या तो वहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड जब यूज करेंगे तो या तो वहाँ 10th क्लास का फार्मूला यूज होगा, नहीं तो 11th क्लास के नहीं का
ट्वेल्थ क्लास के। ठीक है, तो इस तरह से आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।